तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। सीमांचल की सियासी जमीन को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए असुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया पहुंचे थे। 82 में सभा को संबोधित करते हुए वो नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 22 वर्षों तक बीजेपी के साथ थे और आज उन्होंने बीजेपी का बी टीम बता दिया। ओवैसी के निशाने पर भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के 4 विधायक को लालू के बेटे ने खरीद लिया, लेकिन सीमांचल के साथ न्याय नहीं हुआ। पूर्णिया में दोनों ही पार्टी की रैली हुई, लेकिन सीमांचल के विकास को लेकर के कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सीमांचल के विकास का मुद्दा सड़क से लेकर के सदन तक उठाते रहेंगे। अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़राअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। अब यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी और इसीलिए हमने और अख्तुल ईमान साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूं कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का, अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे है तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौलवी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसके साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद किया है। याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती
मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे